आज की ज़िंदगी बेहद तेज़ रफ्तार वाली हो गई है, लेकिन रफ्तार जब हद से ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो बेकाबू भी हो जाती है और ज़िंदगी हाथ से फिसल जाती है। आजकल रोज़ाना सड़क हादसों की खबरें आती हैं, जहां तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के कारण गाड़ियां टकराती हैं और लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है और जान बचाने के लिए सीट बेल्ट और एयरबैग जैसी सुविधाएं भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी या तो लोग ये एहतियात नहीं बरतते या फिर ट्रैफिक के दूसरे नियमों का पालन नहीं करते हैं और नतीजा ये होता है कि कई परिवार शोक में डूब जाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताज़ा मामला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूह के उमरी गांव के पास का है, जहां बेहद महंगी और बड़ी कार रोल्स रॉयस फैंटम कार और एक तेल टैंकर में ज़बरदस्त टक्कर हुई है। इस दुर्घटना में टैंकर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें टैंकर में सवार एक शख्स और शामिल है। 3 सवारी कार में थी और एक शख्स जो घायल हुआ है वो ट्रक में सवार था। इलाज के लिए इन तमाम लोगों को, इन 4 लोगों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस हादसे में रोल्स रॉयस फैंटम कार जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई है और जो टैंकर के साथ टक्कर हुई थी उसमें भी आग लग गई और वो भी जलकर खाक हो गया है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी परिमल कुमार की यह रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त हम हरियाणा के नूह के उमरी गांव के पास हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और यहाँ पे रोल्स रॉयस कार है जो जलकर बिल्कुल खाक हो गई है। दरअसल 2 दिन पहले हादसा हुआ जिसमें इस गाड़ी में आग लग गई और इसमें बताया जा रहा है कि 3 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ी में कुछ भी एक तरीके से निशान नहीं बचा है, सिर्फ राख ही राख आपको नजर आएगी और सोचिए कि उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा। ओवर स्पीडिंग की बात पुलिस कह रही है, इसमें मामला भी दर्ज किया गया है 3 अलग अलग धाराओं में। और यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये वही गाड़ी है जो आम तौर पर कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता है, लेकिन इसमें सवार कौन लोग थे वो पुलिस के पास भी फिलहाल एक गुत्थी है, वो सुलझा नहीं पाई कि कौन लोग इसमें सवार थे। लेकिन जिन 2 लोगों की जान गई वो 2 लोग इस जो ऑयल टैंकर है जो एक्सप्रेसवे पे अलग अलग पॉइंट्स पे ऑयल की सप्लाई करता था टैंकर, इसमें जो इसके चालक और परिचालक थे उनकी मौत हो गई और साथ में एक शख्स जो है वो घायल है। और ये ट्रक जब टक्कर लगी तो बिल्कुल पलट गई, लेकिन टक्कर कैसे लगी वो भी बताने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से रास्ता इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से रास्ता जो है वो जयपुर की तरफ होते हुए आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पर दरअसल एक यू टर्न है और इस यू टर्न पे ये बताया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि ऑयल टैंकर यहाँ से यू टर्न ले रहा था और उसी वक्त तेज रफ्तार से आ रही रोल्स रॉयस कार ने उसके पीछे से हिट किया। ट्रक उसके बाद पलट गई और पलटने के बाद उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है, कुल 4 घायलों की बात हुई है जो 3 रोल्स रॉयस में सवार थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। परिमल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी हमको बताया था कि जो लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे, चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि कार और ट्रक दोनों तेज़ गति में थे। हालांकि ट्रक यू टर्न कर रहा था तो उसकी गति उतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। स्पीड की बात चल रही है तो कुछ और घटनाएं आपको याद दिला दी कि कैसे हादसे होते हैं, खासकर हाईवेज़ पर, जो नए नए हाईवेज़ बने या चमचमाती सड़कें हैं। अभी करीब 1 महीने पहले की बात है, गाजियाबाद का आपको याद होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि कैसे गलत दिशा से एक स्कूल बस आ रही थी। गनीमत है कि स्कूल बस खाली थी, केवल ड्राइवर था, उसके अंदर बच्चे नहीं थे। सामने से आती हुई कार से एक टकरा गई जिसमें टीयूवी की टक्कर थी। उस टीयूवी में 6 लोग सवार थे जो मौके पर ही मारे जाते हैं। ऐसे ही एक और घटना की बात करता हूं मैं आगे बढ़ते हुए, वो है आप मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत की। आपको याद होगा ऋषभ पंत पिछले साल दिसंबर के महीने में दिल्ली से देहरादून जा रहे थे और अपनी महंगी मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार में थे और शायद उनकी झपकी लगी या क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अकेले थे कार में। डिवाइडर से कार टकराती है, कार पलट जाती है और बहुत गंभीर चोटें आती हैं ऋषभ पंत को। दोनों पांव की हड्डी टूट जाती है और अभी तक वो रिकवरी के मोड में ही है। करीब 8-9 महीने इस घटना के हो चुके हैं। तेज रफ्तार कैसे घातक होती है वो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ती है। एक और बड़ा इंसिडेंट आपको याद होगा साइरस मिस्त्री का। टाटा सन्स के बहुत बड़े अधिकारी थे, बड़ी महंगी कार में थे, पालघर के पास एक्सीडेंट हुआ था। तेज रफ्तार में कार आ रही थी और एक्सीडेंट होता है, कार पलटती है और सड़क हादसे में
क्योंकि पीछे बैठे हुए थे साइरस, उन्होंने सीट बेल्ट शायद नहीं लगाई थी, जो कि रिपोर्ट्स आई थी बाद में, मीडिया रिपोर्ट्स, और उस वजह से उनकी मौत हो जाती है।